गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 24वें श्लोक से। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यंतं सुखमश्नुते। ध्यान के लिए जो चित्त की स्थिति चाहिए, उस चित्त की स्थिति को भगवान ने बोला है निवृत्ति। निवृत्ति प्रधान चित्त ही ध्यान करने में समर्थ है। जिसका चित्त प्रवृत्तियों से भरा हुआ है वह व्यक्ति ध्यान करने में कतई समर्थ नहीं हो सकता। मैं इसको त्रिगुणों की भाषा में ऐसा कहूं कि जिस साधक के अंदर रजोगुण बहुत भरा है, ऐसा रजोगुणी व्यक्ति ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो वह क्या करे? शास्त्र और गुरु की आज्ञा है कि पहले तो वह रजोगुण का क्या करे? क्षय करे। किसी भी तरीके से रजोगुण का क्षय करे, क्योंकि व्यक्ति को चंचल बनाने वाला जो तत्व है वो सबसे बड़ा तत्व है रजोगुण। जैसे ही रजोगुण क्षय होता है तो चित्त में सत्वगुण की स्थिति आती है। इसको प्रतिदिन देखना है। सत्वगुण के दो ही लक्षण हैं बस। सुख संगीन बदनाति ज्ञान संगीन चानघ। जैसे ही व्यक्ति का सत्वगुण बढ़ता है वैसे ही उसका अंतःकरण शांत होने लगता है। अच्छा, मैं ऐसा भी बोलूं कि अंतःकरण शांत होने का मतलब क्या है? सत्वगुण के कारण अंतःकरण शांत हुआ। सत्वगुण का रिजल्ट ये आया कि उसका जो अंतःकरण है वो शांत। अंतःकरण शांत मतलब क्या? अच्छा, उसको चलो दूसरी भाषा में कहूं।
चंचलता मतलब क्या? एक समय में अनेक विचारों का आना। भैया सत्वगुण आंख मूंदने को नहीं कहते। सत्वगुण चंदन टीका चंदन लाल कपड़े को नहीं कहते। जो किसी भी प्रकार के कपड़े को पहना हो, वे वस्त्र पहने वस्त्र न पहने, टीका लगाए चंदन न लगाए, सत्वगुण का इससे कतई लेना देना नहीं है। इतना करने के बावजूद यदि एक ही समय में अंतःकरण में अनेक वृत्तियां उठती हैं तो आप कैसे हैं? चंचल। हो सकता है मैं बाहर कैसा दिख रहा हूं? शांत। जो गुस्सैल व्यक्ति होता है तो वो ऊपर से मान लो कैसा दिख रहा है? शांत। लेकिन अंदर से उसकी स्थिति क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि ये शांत दिख रहा है इसलिए ये सत्वगुण में है। एक समय में एक ही वृत्ति। जब बहुत सारी चीजें होती तो समझना अंतःकरण शांत नहीं है। ऐसा व्यक्ति चाहे कि मैं ध्यान करूंगा, भगवान कहते हैं यह इस साधना के योग्य नहीं है। तो क्या करें? पहले अपने रजोगुण को क्षय करो। रजोगुण को किससे क्षय करूं? किस साबुन से साफ करूं? तो कहा गया शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करो। स्पष्ट होता है? ये बिंदु एकदम दिमाग में जागृत रहने चाहिए। शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करो, लेकिन